दोस्तों जो आपने मांग की आखिरकार वो वीडियो हम लेकर आ गए और आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा अलजेब्रा कोशिश करेंगे कि 30-40 मिनट्स में पूरा का पूरा अलजेब्रा कंप्लीट करें। अब देखते हैं कि कितना टाइम जाता है, पर यहाँ पे आपको अपना भी सपोर्ट दिखाना होगा। लाइक का टारगेट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप प्लीज कमेंट करके बताना कि सर इतना तो लाइक इस वीडियो को होना चाहिए। पूरा का पूरा कंप्लीट अलजेब्रा यहाँ पे रिवाइज होगा। ये वीडियो टॉपर्स के लिए भी बहुत हेल्प करेगा अगर कंप्लीट रिवीजन वो करना चाहते हैं। ये वीडियो एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी बहुत हेल्प करेगा अगर जिसे अलजेब्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो सभी के लिए रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो। और महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम ये वीडियो दिखाई दे रहा है, इस तरह से किसी ने वीडियो बनाया। चलो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट। अब देखो लेसन नंबर फर्स्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इसके अंदर एमसीक्यू टाइप में या तो फर्स्ट एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको ऐसा दिया होगा x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5 एंड देन वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 3 और आपको क्या बोलेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ y। इस तरह से अगर आपको बोलेंगे तो आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है, बस यहाँ पे आप क्या करो x का वैल्यू यहाँ पे 3 रख दो और फाइनली यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल दो इस तरह से। अब देखो दूसरा, अगर वो इस तरह से क्वेश्चन देते हैं, देखो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूरे के ब्रीफ वीडियो देखने, वन शॉट वीडियो देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, वहां पे पूरा का पूरा लिंक दिया हुआ है सभी के पूरे ब्रीफ, क्योंकि ये हम एक बार रिवीजन टाइप में बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें जितनी जरूरत है उतनी ही हम एक्सप्लेनेशन देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसके अंदर सेम नंबर्स है क्या है, तो यहाँ पे अपने को सेम करने की जरूरत नहीं है। फिर उसका साइन देखना है, अगर साइन सेम है, अगर साइन उसका सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो बस आप इसे क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको इजीली उसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको देखना है तो ये देखो ऐसे 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 और यहाँ पे क्या है a प्लस 5b विच इज इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा और यहाँ पे भी अपोजिट साइन लिखता है। अगर सपोज यहाँ माइनस होता तो यहाँ अपन प्लस लेते। अब डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2a आया, ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ पे 4 आया, तो फाइनली a इक्वल टू आप ही बता दो कितना आया। तो इस तरह से, और इसमें का एक वैल्यू किसी और में पुट कर दो, आपको b का भी वैल्यू मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरह का आया, अगर देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर सेम है। अगर नंबर सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसा इक्वेशन है 5x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 6 एंड देन यहाँ पे 15x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 7। अगर इस तरह से, और समझो यहाँ पे साइन में अलग ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस साइन, इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ वाले इक्वेशन को देखो, ये वाले इक्वेशन में अगर समझो मुझे ये वाला टर्म सेम करना है, ये वाला टर्म, तो इसके अपोजिट टर्म में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 6, तो इस वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। और ये वाले टर्म, ये वाले को अगर आपको सेम करना है तो इसके अपोजिट में क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों 3, तो ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। देन मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका पीछे वाला है जो मैंने आपको बताया। अगर साइन अगर आपको सेम दिखाई दे रहा है, उसका सेम साइन है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर साइन डिफरेंट दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो हम एडिशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक सम है, अगर आप देखो यहाँ पे नंबर सेम है तो अपने को कोई मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे साइन डिफरेंट दिखाई दे रहा है, डिफरेंट साइन मतलब अपने को एडिशन करना है। डायरेक्टली आप एडिशन करो, अगर एडिशन करोगे तो देखो यहाँ पे 7x हो गया, ये कैंसिल हो गया, और अगर ये दोनों का करोगे तो 21, और फाइनली आप x का वैल्यू निकालो और देन उससे आप y का वैल्यू। अब देखो एक ग्राफ वाला पार्ट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर मुझे वीडियो छोटा बनाना है इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ सब कुछ लेकर आया हूँ। अगर आपको इसको ब्रीफ देखना है कैसे मैंने ड्रॉ करना है, क्योंकि 10-15 मिनट तो इसे ड्रॉ करने में लग जाता है, तो मैंने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो जो दिया है उसमें मैंने ड्रॉ किया, तो आप अच्छे से चेक कर लेना। पर यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे समझो एक इक्वेशन दिया है आपका x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4, तो आप क्या करो पता है, यहाँ पे x इक्वल टू 4 माइनस वाई, ऐसा इक्वेशन फ्रेम कर दो। तो एक बार आप y का वैल्यू समझो, y का वैल्यू आपने यहाँ पे क्या लिया, 5 लिया, y का वैल्यू आपने 5 लिया, तो x का वैल्यू आपको क्या मिला दोस्तों, -1। देखो 4 माइनस 5 -1, तो इस तरह से आपको टेबल बनाना है। यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट दिया, आप 3 ही बनाना। देन सेम यहाँ से भी आपका इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 2x 2 यहाँ पे ले लो आप इक्वल टू y। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू, अगर समझो x का वैल्यू मैंने 0 लिया, तो यहाँ पे 0 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या है y का -2। तो इस तरह से आप अपने मन से वैल्यूज लेके ऐसा आपको टेबल बनाना है, 4-4 पॉइंट नहीं, 3-3 पॉइंट। देन पॉइंट प्लॉट करना है। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट, देखो पहला -1, 5, -1 कहाँ पे दोस्तों, x एक्सिस का -1, और 5 कौन सा है, y एक्सिस का आपको ले रहा है 5, तो देखो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है। तो इस तरह से आपको पॉइंट प्लॉट करके आपको लाइन ड्रॉ करना है, जहां पे आपका लाइन इंटरसेक्ट होगा, जहां पे आपका लाइन इंटरसेक्ट होगा, सपोज यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हुआ है, तो ये वाले का x पॉइंट क्या है 2,
y क्या है 2, तो मतलब ये अपना सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। तो इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है, देन ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड देन फाइनल आंसर आप निकाल सकते हो। और स्केल बनाना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद अब नेक्स्ट है आपका ये डिटर्मिनेंट, तो आपको सॉल्व करने आता है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये वाला जो नंबर है, ये दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, माइनस ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ये दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा क्या आता है माइनस, देन 7 3 जा क्या आता है वो आपको लिखना है। अब अगर इसका आंसर अगर आप मुझे बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक क्रैमर्स है। क्रैमर्स भी बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो 5x है प्लस 3y है इक्वल टू -11, 2x प्लस 4y इक्वल टू -10। अगर हमारे इक्वेशन में y अगर उस साइड दिया तो आपको पहले इस तरह से इक्वेशन फ्रेम करना है। अब ये इक्वेशन फ्रेम होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों d, दूसरा आपको क्या करना है dx, एंड तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों dy। अब दोस्तों ये कैसे निकालना है, ये निकालना भी बहुत ईजी है। कैसे आपको पता करेगा कि ये d, अब d इक्वल के इक्वल जो है ना, इक्वल के यहाँ के जितने भी वैल्यूज है 5 3 2 4 लिख दिया। dx में आपको क्या करना है, x वाला पार्ट देखो, ये इसको x समझा करो पहले वाले को और दूसरे वाले को y, x वाला एम्प्टी रखना है। अब बस यहाँ पे x वाला एम्प्टी रखना है, तो बस y वाला वैल्यू लिखो, तो 3 और 4 लिखा। यहाँ पे y है तो आपको y वाला वैल्यू नहीं लिखना है, बस x वाला लिखना है। तो x वाला मैंने क्या लिखा 5 और 2। अब आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो इक्वल के उस साइड जो नंबर है उससे फिलअप कर दो, -11 -10 -11 -10। अब इसको सॉल्व करना तो मैंने सिखाया है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब जो भी आंसर आएगा, जो भी यहाँ पे आपके आंसर्स आएंगे, बाद में आपको x इक्वल टू क्या करना है dx अपॉन डी, देन y इक्वल टू क्या करना है dy अपॉन डी। तो इस तरह से आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ये। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के आपको डरना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले पहचानना कैसे, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है। तो आप क्या करोगे 1 अपॉन x इक्वल टू m, 1 अपॉन y इक्वल टू n। अब फाइनली हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। ये पहला इक्वेशन हो गया। एंड देन अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। अब ये सिखाया हूं मैं आपको कैसे इसको सॉल्व करते हो। आप इसे क्रैमर से भी सॉल्व कर सकते हो या साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इस इक्वेशन को चाहिए तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या पहला वाला भी सेम कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ से m और n का आपको वैल्यू निकालना है। जैसे ही आपको m और n का वैल्यू मिल जाएगा, अब 1 अपॉन x इक्वल टू m, यहाँ पे m का वैल्यू पुट करो, फाइनली यहाँ से x का वैल्यू निकालो, और 1 अपॉन y विच इज इक्वल टू n, यहाँ पे n का वैल्यू रखो और यहाँ से y का वैल्यू निकालो। ये स्टेप अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका इस टाइप का क्वेश्चन। मैंने बोला ना ये वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है और मैक्सिमम सब चीजें हम कवर करेंगे। देखो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे ये भी सेम है, मतलब ये इस टाइप का सम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमने पीछे किया वैसे इसको m ले लो, इसको आपको क्या करना है n ले लेना है। इक्वेशन क्या बन जाएगा 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 15m माइनस 5n विच इज इक्वल टू -2। अब दोनों इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। m का वैल्यू निकालो और n का वैल्यू निकालो। m और n का वैल्यू आने के बाद दोस्तों, हाँ, m और n का वैल्यू आने के बाद आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख के वैसे ही आपको रिसब्स्टिट्यूट कर देना है। देन इसके बाद अगर हम आते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी है दोस्तों। इसमें 2 कंडीशंस होंगे इस लेसन के वर्ड प्रॉब्लम में। आपको सबसे पहले लेट इसके अकॉर्डिंग लेना है, फाइंड द नंबर्स। अब नंबर्स यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर दिया होगा, देखो स्मॉलर दिया और ग्रेटर दिया है, तो आप ग्रेटर यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दो, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, फुल फॉर्म में लिखना आप। अब देखो यहाँ पे पहला फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, एक मैं वर्ड प्रॉब्लम पे अगर आप सपोर्ट करोगे तो वीडियो बना दूंगा। 2 नंबर्स डिफर, डिफर मतलब क्या होता है माइनस, 2 नंबर्स मतलब पहला ग्रेटर नंबर देन स्मॉलर नंबर माइनस विच इज इक्वल टू 3, ये पहला कंडीशन आ गया। एंड देन इसके बाद क्या लिखा है सम, सम मतलब यार प्लस। अब देखो फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, अब यहाँ पे क्या लिखा है सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब y, एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब ये इज 19, ये भी हो गया अपना। एंड देन अपने को क्या करना है नंबर्स। अब आपको क्या करो, ये दोनों को सॉल्व करो। आप चाहिए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एडिशन कर दो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट साइन है। एंड देन इसके बाद x एंड y का वैल्यू आ गया, आपको फाइनली आंसर मिल गया। अब देखो नेक्स्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है सम ऑफ द फादर सेज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 इफ द डबल द एज ऑफ फादर एंड add it to the age of son 95, find the present age।
तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले प्रेजेंट एज जो है उसे, फादर का प्रेजेंट एज जो है उसे आप x ले लो, देन सन का प्रेजेंट एज जो है उसे आप y ले लो। अब कंडीशन आप बना दो फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन। अब फ्रॉम दी फर्स्ट सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है प्लस, ये सम मतलब क्या होता है दोस्तों प्लस फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर का एज हमने क्या लिया, x लिया, ट्वाइस मतलब हमें सन के एज में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने इक्वेशन क्या मिलेगा 70 है। देखो पहला इक्वेशन आ गया। देन ऐसे ही आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन, इफ डबल द एज ऑफ फादर, फादर का एज क्या है दोस्तों x है, उसको मैं डबल कर रहा हूं, एंड एड इट टू द एज ऑफ सन, सन के एज में मैं इसे क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, देन 95 मुझे मिल रहा है। और देन हमें क्या करना है, दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इक्वेशन सॉल्व करना तो स्टार्टिंग में ही सिखाया, और फाइनली आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट लेसन यहाँ पे प्रदीप सर बता रहे, आपका टाइम ना जाए। सो गाइज अब बढ़ते हैं हम फटाफट फटाफट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन सॉरी सेकंड चैप्टर की तरफ। सो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आप सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म पता रहना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है। इसके अंदर ए बी सी ये हमें फाइंड करना रहता है। तो फटाफट चलते हैं। सबसे पहले डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई जिसका अभी आप सभी को मैंने बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जिस भी वेरिएबल को अगर हाईएस्ट इंडेक्स 2 दिया हुआ है, हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो वो हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो समझ लो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट इंडेक्स 2 है। बट इसको अरेंज करना पड़ेगा, एक साइड 0 करना पड़ेगा। जैसे मैं करके बता दूं, इधर वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, वो हमें इसके अंदर फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ये हमें जो इक्वेशन दिया हुआ 2y प्लस 10 माइनस वाई स्क्वायर, इसका हमें इसमें से ए बी सी फाइंड करना है। तो आप सभी को मैंने बोला कंपेयरिंग करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें से ए बी सी निकालने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माइनस वाई स्क्वायर है तो इक्वल की साइड आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर स्क्वायर वाला नंबर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो और उसके साइड वाले सभी को इस साइड लेके आओ। तो वाई स्क्वायर, और ये पहले से ही प्लस में है तो 2y हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल से ए बी सी इसमें से आप निकाल सकते हो। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि ए बी सी क्या है। अब चलते हैं आगे। फाइंड के, भाई बस ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, के एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके अंदर बस x की जगह किसकी वैल्यू रखनी है, 3 की वैल्यू रखनी है। ये ऑलरेडी बताया हुआ है। और एक चीज और स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ, ये सभी चैप्टर डिटेल में करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, पर ये शॉर्ट में रिवीजन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। चलो आगे। इसके बाद गाइस ये जो हमारा दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मैं यहाँ थोड़ा सा आपको निकाल के बता देता हूँ, बाकी आपको मैंने ये करवाया ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल 0। सबसे पहले आप सभी को ये देखना है कि यहाँ कोई नंबर है क्या। अगर यहाँ नंबर नहीं है तो ये वाला नंबर हमें मल्टीप्लीकेशन में चाहिए। कैसे चाहिए? मल्टीप्लीकेशन में। तो माइनस लिया, प्लस माइनस 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 प्लस, देखो कैसे किया, माइनस प्लस माइनस माइनस। तो दो साइन यहां मिल गया, दोनों साइन को कंपैरिजन करेगा, माइनस माइनस प्लस। मतलब ऐसा दो नंबर सर्च करना है जिसको प्लस करके 15 है और उसी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 54 है। तो भाई आप सभी को ये पता ही है, 9 6 जा, ओके 9 6 जा। तो बस यहाँ इसके जगह पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x, ओके, फिर प्लस 54 इक्वल टू 0। इसके जगह पे रखना है। किसके जगह पे? देखो हमने कैसे किया, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, फिर दो दो का ग्रुप बनाओ। ओके, दोनों में x है तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ 2x है तो एक x बचेगा, यहाँ एक ही है 9, और यहाँ 6 आ जाएगा, x प्लस माइनस माइनस 6 9 जा 54। और भाई आगे की चीजें ऑलरेडी करवाई हुई है, इसको आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद हम चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को करने के लिए बहुत बड़ा टाइम लगता है। एक चीज मैं फिर से यहाँ रिपीट करने वाला हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो नया नया देखो, पुराना वाला जो तरीका था वो बहुत सिंपल है, बट पुराने तरीके से आप करोगे तो रिस्क है, वो मार्क्स दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। तो जो हमारे बुक में जिस सिलेबस को रखा गया वही करो, उससे रिलेटेड मैंने बनाया। हाँ वो थोड़ा डिफिकल्ट है पर वही करो। ओके, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देता हूँ। इसके बाद चलते हैं हम 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसके
हाँ ये फॉर्मूला मेथड का हमें दिया हुआ है आगे। ओके, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला मेथड ये यहाँ लिखा हुआ है। ओके, एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल 0, एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस आपको फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भाई यही इसके अंदर कंपैरिजन करके हमें a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है। तो a क्या है हमारा बताओ, a है हमारा 1, बी हमारा -14 एंड सी है हमारा 13। ओके, ये हमारा देखो a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -14, सी इक्वल टू 13। तो भाई बस इसके अंदर क्या करो, पुट करो, पुट करोगे तो आपकी वैल्यू m निकल जाएगी। और ऑलरेडी हमने फॉर्मूला मेथड आप सभी को बताया, यही फॉर्मूला पुट करके निकालना। बट एक चीज याद रखना कि ये वाला इसको ही, ये जो वैल्यू है इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कभी कभी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट आया तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट आया तो ये वाला फॉर्मूला पुट करने का और ये वाला फॉर्मूला पुट करके, जो भी जैसे मान लो ये दिया हुआ है, जस्ट हमें ये लिखा हुआ है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी लिखो, ए बी सी लिखो, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -14 एंड सी इक्वल टू 13। और उसके अंदर ए बी सी पुट करो, ए बी सी पुट करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, 2 मार्क्स आपके झोली में गिर जाएगा। या 1 मार्क्स का भी आता है, 1 मार्क्स का भी आता है। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक आता है, नॉट रियल, रियल और इक्वल। तो उसके लिए याद रखो, अगर हमारा आंसर पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है तो ये हो जाता है इक्वल, और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो वो होता है रियल। ओके, ये वाला इक्वल, ये हमारा रियल। और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव मतलब 0 बड़ा हो गया ना, तो ये हो जाता है नॉट रियल। तो ये चीजें याद रखना। अब चलते हैं आगे। इसके बाद ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स, ये हमें हमें इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ये जो दोनों जो दिया हुआ है ना, एक अल्फा दिया हुआ है और एक हमारा बीटा दिया हुआ है। ओके, ऐसा लिख देने का, लेट द अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -7। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। अब देखो क्या करो, ये दोनों अपने को दिया हुआ है तो एक बार प्लस करना है, एक बार क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। दोनों को प्लस, एक बार प्लस करो ये दोनों को, और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसके जगह पे पुट कर दो, इसके जगह पे पुट कर दोगे, जो भी आंसर होगा इसके जगह पुट कर दोगे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, देन फाइंड। ओके, ये सेम चीज फिर से हमें सबसे पहले हमें कंपेयरिंग करना पड़ेगा। कंपेयरिंग करके हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंपेयरिंग करके हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है एंड सी की वैल्यू -7 है। तो ए बी सी हमारा निकल जाएगा। बट देखो इसके अंदर ये चाहिए ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखो इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया। तो इसमें भी अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा को प्लस करना है और अल्फा और बीटा को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बट इसके अंदर हमें कहाँ अल्फा और बीटा दिया हुआ है, जब हमें अल्फा और बीटा नहीं दिया है तो हमें अल्फा और बीटा निकालने के लिए एक और फॉर्मूला रहता है, जो है ये हमारा बी माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा प्रोडक्ट निकालने के लिए सी अपॉन ए। तो इसके थ्रू आपका अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, इसके थ्रू अल्फा। देखो इसीलिए मैंने यहाँ कंपेयरिंग किया, बी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, सी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, तो अल्फा डॉट बीटा मिल गया। दोनों की वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट करो, आपका ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, और इसी तरह से ये फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा है। तो सेम उसमें भी अल्फा प्लस बीटा, जब हमें वैल्यू नहीं दी रहती तो ये वाला फॉर्मूला देने का, और वैल्यू दी रहेगी तो डायरेक्ट ही प्लस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का, जो मैंने आप सभी को बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का फॉर्मूला। ओके, चलो आगे। अब हमारा आ गया फाइनल, हमारा लास्ट वाला हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है, डायरेक्ट ही बताता हूँ। देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 ईयर अगो, अगो मतलब पहले, तो प्रगति की एज को हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स। देखो एक कंफ्यूजन प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि एक कंफ्यूजन आप सभी को हमेशा रहता है कि सर हमें ये नहीं पता चलता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम है कि लीनियर का है।
कमेंट करना, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 ईयर अगो, तो सबसे पहले हम प्रगति की एज को क्या ले लेंगे, प्रगति की एज को हम लोग ले लेंगे x, क्या ले लेंगे x लेंगे, लेट द प्रगति's एज बी x ईयर्स, x ले लेना। फिर इसका पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा 2 साल पहले, तो 2 साल पहले प्रगति का एज कितना हो जाएगा x माइनस 2 ईयर, ओके 2 ईयर अगो प्रगति's एज क्या हो जाएगा x माइनस 2 ईयर्स, ओके। देन इसके बाद क्या लिखा है 3 ईयर हैंस, 3 ईयर हैंस मतलब 3 साल के बाद, तो ये कैसा हो जाएगा, ये x का सॉरी लेट द प्रैक्टिस प्रेजेंट एज, लेट द प्रैक्टिस प्रेजेंट एज x है, और यहाँ अगो लिखा हुआ है, तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वो x माइनस 2 हो जाएगा, और हैंस वाला जो है वो कितना हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स। हमारा फ्रॉम दी गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस 2 ईयर्स अगो एंड 3 ईयर हैंस इज 24, तो 2 साल पहले ये था x माइनस 2 और 3 साल बाद ये रहेगा, एंड दोनों के प्रोडक्ट को करने के बाद हमें कितना आता है 84 आता है, दोनों का प्रोडक्ट 2 साल पहले इतना 3 साल बाद इतना, और दोनों के दोनों का प्रोडक्ट करने का 84 आंसर आता है। तो भाई इसको सॉल्व करने का x को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो x प्लस 3, ओके, देन इसके बाद माइनस 2 को इसके साथ, और ये फिर से इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और इस तरह से इसको क्या कर सकते हो आप सॉल्व कर सकते हो। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन, विवेक इज ओल्डर देन किशोर, मैंने आप सभी को बताया था कि बच्चों के मन में क्वेश्चन ये होता है किसको x लेना है, तो जिसके साथ कंपैरिजन किया हुआ इसको x लेना है, तो विवेक का कंपैरिजन किसके साथ किया, किशोर के साथ, तो लेट द एज ऑफ किशोर बी x ईयर, ओके, क्या लिखना है x ईयर, ओके, लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर, ऐसा लिख देने का, ये किशोर का प्रेजेंट एज क्या है x ईयर है, तो हमें क्या लिखा हुआ है, विवेक इज एल्डर देन किशोर बाय, तो किशोर का हमने लिख दिया, किशोर का प्रेजेंट एज कितना है x ईयर है, x ईयर है। इसके बाद विवेक क्या है, किशोर से 5 साल बड़ा है, किशोर विवेक इज ओल्डर, तो बताओ मुझे इसका विवेक का एज क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट में मुझे बता देना, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स, ओके, दोनों का मिल गया। अब कंडीशन क्या दिया है, फ्रॉम दी गिवन कंडीशन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6, जो एज दिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल करना है, तो 1/x, x का रेसिप्रोकल 1/x, और विवेक का रेसिप्रोकल x प्लस 5, ओके, और दोनों को क्या करना है सम करना है, देखो लिखा है द सम कर दिया ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज को रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, इज 1/6, ओके, तो भाई बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो भाई इस तरह से इसको हमने शॉर्ट में निपटाया। रिवीजन के लिए अगर डिटेल में देखना डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो फटाफट राहुल सर। अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 3 की ओर। कोशिश करेंगे, देखो हम मैक्सिमम, हम ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पार्ट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर हम कोशिश करेंगे इसको 40 मिनट्स के पहले ही कवर करने के लिए। अब देखो यहाँ पे इस लेसन के लिए सबसे पहले आपको 3 फॉर्मूले के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहना है। सबसे पहला फॉर्मूला आपका टी एन इक्वल टू ए प्लस 1 एन माइनस 1 डी, पहला ये फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला कब यूज करना है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, जब आपको कोई भी बोलेंगे कि 12th टर्म निकालो, 15th टर्म निकालो, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला आएगा। देन एस एन का अपने पास 2 फॉर्मूला है, एक है n/2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2a। देखो बहुत इजी बता दे रहा हूँ, n/2 और ये पूरा लिख दो, a प्लस n माइनस 1 डी, ये सेम टू सेम लिखने का, बस आगे 2 ले लेने का। देन एस एन का एक और फॉर्मूला है दोस्तों n/2 t1 प्लस टी एन, ऐसे एक फॉर्मूला है। अब देखो ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आया, जब हमें सम निकालना है तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सम में अपने को ए और डी दिया है तो ये यूज करेंगे, और सम निकालने के लिए अगर अपने को फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब चलते हैं आगे। अब देखो पहला क्वेश्चन आपको इस लेसन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या सॉल्व करना चाहिए कि जो सीक्वेंसेस दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, एपी में है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले को T1 ले लेना है, दूसरे वाले को T2 ले लेना है, तीसरे वाले को T3 ले लेना है, चौथे वाले को T4 ले लेना है, और आपको डिफरेंस निकालना है। T2 में से T1 को माइनस कर दो, जैसे यहाँ T2 अपना कितना है 4 है, ये 2 है, ये 6 है और ये 8 है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 आएगा। वैसे आप दूसरा वाला भी डिफरेंस निकालो, तीसरा वाला भी। दूसरा डिफरेंस कैसे निकालोगे, T3 में से T2 को माइनस करोगे। ये वाला डिफरेंस कैसे निकालोगे, T4 में से T3 को माइनस करोगे। अगर सभी के आंसर सेम आते हैं तो आप लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी।
अब देखो इसके बाद आपको इसी में बोला कॉमन डिफरेंस बताने को, तो कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल ही रहे हैं ना, डिफरेंस इक्वल टू 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 2। अब आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये वाले सम का प्रैक्टिस करना है। ये वाले सम के लिए बहुत अच्छा है कि आपको डायरेक्ट क्या बोला है 27 टर्म निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें का जो पहला टर्म होता है उसको दोस्तों हम ए लेते हैं, देन इसके बाद अपन डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे, 4 माइनस 9 अगर हम करेंगे तो दोस्तों -5 आएगा। अब बस ये यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दो, आपको कौन सा निकालना है 27 टर्म निकालना है। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 9 है, और n का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे जो दिया है 27 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है दोस्तों -5। अब इसको इजीली आप सॉल्व कर लोगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब आगे अगर आप देखोगे, देखो ये हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, तो सबसे पहले इसके लिए आपको सीक्वेंस बनाना होगा। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है 100 से, क्या 100 5 से डिवाइड होता है सर, तो 100 हम ले लेंगे। देन इसके बाद दूसरा नंबर क्या आएगा 105। अगर समझो 100 नहीं होता तो हम क्या 101 को चेक करते। अब आपको क्या करना है लास्ट नंबर चेक करना है। लास्ट नंबर अगर हम देखें 3 डिजिट का तो 999 है, ये नहीं होता। 998 भी नहीं होता, 997 भी नहीं होता, 996 भी नहीं होता, तो सर 995 जो है ये 5 से डिवाइड होता है, तो अपना लास्ट नंबर क्या है 995। अब अगर ये मिल गया, पहले वाले को आप क्या बोलोगे ए, डिफरेंस आपका कितना आएगा 5 माइनस करके दिखा दो, और लास्ट वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं दोस्तों टी एन, याद रखना। अब यहाँ से आप टी एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए प्लस वन एन माइनस वन डी। टी एन कितना है 995 है, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 100 है, एन आपको फाइंड आउट करना है, और डी कितना है 5। ये पूरे को सॉल्व करो, एन का जो भी वैल्यू आएगा, किसका, एन का जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर है। तो एन का जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर है। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया है, ये भी क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बोला 11 टर्म, 11 टर्म एंड 21st ऑफ टर्म, मतलब 11 टर्म मतलब अपने को T11 दिया है, कितना दिया है T11 अपने को कितना दिया है दोस्तों 16। देन दूसरा अपने को 21st टर्म कितना दिया है T21 विच इज इक्वल टू कितना दिया है 29। एंड देन इसके बाद अपने को क्या निकालना है 41 टर्म अपने को फाइंड आउट करना है, T41 आपको फाइंड आउट करना है। देखो इससे एक इक्वेशन फ्रेम करो, जस्ट यहाँ पे Tn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। Tn का फॉर्मूला क्या आएगा Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11 लिख दो, यहाँ पे ए, एन कितना है, एन आपको पता है 11 माइनस वन, और यहाँ पे T11 कितना आएगा दोस्तों 16, ए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10D। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। सेम ऐसे इसका इक्वेशन एक बनाओ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो लेसन नंबर फर्स्ट से, इसी वीडियो में बताया है, जिससे आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा और डी का वैल्यू मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, T41 आप निकाल लोगे। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपीआर, आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, मतलब ए आपको दिया है 6, और डिफरेंस मतलब डी आपको दिया है 3, S27 निकालना है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको Sn का फॉर्मूला बोला है n/2 2a n माइनस वन टी। सभी वैल्यूज आपको पता है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे 27, यहाँ पे भी 27, यहाँ पे ए की जगह पे ए का वैल्यू, देन यहाँ 27 और यहाँ पे डी का वैल्यू, बस पुटअप करो आंसर आ गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 150। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस बनाना है। अब 1 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है दोस्तों 2 आता है, देन 4 है, फिर 6 है, डॉट डॉट डॉट। 350 इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट इवन नंबर मतलब क्या आता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। अब 350 तो दोस्तों इवन नंबर है, पर प्रॉब्लम क्या है पता है कि अपन 350 नहीं ले सकते, क्योंकि अपने को बिटवीन बोला है। तो अपन 349 चेक करेंगे, नहीं होता, तो लास्ट नंबर क्या है 348। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ए पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, यहाँ पे आपको डी पता है, और ये बहुत भारी वीडियो आपके लिए होने वाला है। और इस वीडियो को जितना आपको फैलाना है, जितना लोगों तक स्प्रेड करोगे, एक हमारे मोटिवेशन के लिए, एक हमारी भी बेसिंग आपको लगेगी। अब देखो यहाँ पे Tn हो गया, यहाँ पे सब हो गया। अब डायरेक्टली यहाँ पे आप Tn का फॉर्मूला अप्लाई करो। Tn का फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस वन डी। इस पूरे फॉर्मूले से आपको n मिल जाएगा। अब n जैसे ही मिलेगा उसके बाद आप Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। Sn का आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो T1 प्लस Tn। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो n का वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे आप पुट कर दो। आपको यहाँ फर्स्ट टर्म पता है, T1 मतलब a होता है, और लास्ट टर्म भी पता है, तो यहाँ पे आप फाइनली यहाँ पे आपको s का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहले ये फॉर्मूला n निकालना है, देन ये फॉर्मूला।
अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे, देखो इस तरह का अगर वर्ड प्रॉब्लम है, ये बोर्ड में पूछा भी गया था। देखो सम ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और ऑलरेडी वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, बस प्लस कर देना है। तो यहाँ पे फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, अब बोल रहे हैं कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म का क्या करना है, सम मतलब क्या होता है प्लस। तो देखो उन्होंने जो टर्म दिया है, ये पहला कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, दूसरा और ये तीसरा है, तीनों को क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस कर रहा हूँ, और उसका प्लस कितना है 27। और फाइनली अगर आप देखोगे माइनस डी कैंसिल, ए 3a होगा इक्वल टू 27, देन a इक्वल टू यहाँ पे आपको आंसर 9 आ जाएगा। अब जैसे a आपका मिल गया, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, देयर प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट मतलब ये जो तीनों टर्म दिया है ना, ये तीनों टर्म को a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये तीनों को प्रोडक्ट में ले लो 504। अब यहाँ पे आप a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली यहाँ से आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। अब a और d दोनों मिल गया आपको, d का वैल्यू हो सकता है यहाँ पे प्लस और माइनस के फॉर्म में मिले, तो एक बार आप a और d का वैल्यू प्लस वाला लेके आप ये तीनों टर्म फाइंड आउट कर दो, फिर से a का वैल्यू और d का माइनस में वैल्यू लेके फिर से ये तीनों टर्म फाइंड आउट कर दो। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर। अब देखो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम इसका बहुत इजी है। देखो ऑन 1 Jan 2016 सानिका डिसाइड टू सेव, अब देखो यहाँ पे पहला उसने कितना रुपीज सेव किया 10, दूसरे दिन 11 और बाद में 12, और उसने ऐसे देखो आगे लिखा है कि सेव लाइक दिस, मतलब इसी तरह से वो सेव करते गई और उसने उस ईयर के लास्ट तक पूरा का पूरा पैसा जमा किया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2016 ये लीप ईयर है कि नहीं, तो है क्योंकि 16 4 से डिवाइड होता है, तो 2016 क्या है दोस्तों, लीप ईयर है, आपको ये पता चल गया। अब लीप ईयर है तो आप डायरेक्ट क्या करो पता है, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n/2 2a n-1 d। कितना इजी है, क्योंकि आपको क्या करना है, टोटल वर्ड लिखा है इसलिए मैं एसएन का फॉर्मूला ले रहा हूं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, n है ना, n आपको पता है कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं ईयर में पूरा, अगर वही लीप ईयर नहीं होता 365, बस यहाँ पे 366 लिखो। यहाँ पे भी a का वैल्यू पहला कितना है 10 है, यहाँ पे भी 360 होगा और 366 होगा, और d क्या होगा 11 माइनस 10, यहाँ पे 1 रखना है। देन इसके बाद अगर आप आगे आते हो, अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मैन बोरो, ये जो बोरो है एंड टोटल इंटरेस्ट है, ये दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे फाइनली, और कितना इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है दोस्तों, ये देख लेना 12 है, तो आपको डायरेक्ट S12 पता चल गया। S12 इक्वल टू कितना है 8000 प्लस उसने इंटरेस्ट कितना दिया ये, तो फाइनली S12 विच इज इक्वल टू 9360, ये आपको मिल गया। अब ये जैसे ही आपको मिल गया, आप डायरेक्ट क्या करो पता है, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n/2 2a प्लस n-1d। अब जैसे ही आपने एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब देखो यहाँ पे एक और चीज दिया है, ईच इंस्टॉलमेंट बिंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 40, मतलब यहाँ पे d इक्वल टू क्या आएगा -40। क्यों -40 लिया, क्योंकि यहाँ पे लेस देन लिखा है। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए और लास्ट वाला मतलब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना था 12 था, इसलिए मैं T12 निकाल रहा हूं। अगर समझो वहां पे अगर समझो 14 होता तो T14। अब इस पूरे में वैल्यूज को आप पुट कर दो, जैसे एसएन का वैल्यू आपके पास है, S12 का वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे भी 12 आएगा, यहाँ पे भी आपका 12 आएगा, डी का भी वैल्यू है -40, और फाइनली यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। और ये सब मैंने सॉल्व कराया तो ए का वैल्यू 1000 समथिंग आता है। अब जैसे ही आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, आप डायरेक्ट आप टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस n-1d, क्योंकि आपके पास ए भी है, आपके पास डी भी है, और आपके पास n का वैल्यू भी है 12। आपको डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, T12 का भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह से आपको ये लेसन का भी सब चीजें समझ में है। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके सो गाइस, नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। ओके फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी को डिटेल में देखना तो डिस्क्रिप्शन में हमने सब कुछ दिया हुआ है। सो गाइस सबसे पहले ये चीज समझ लो कि अगर एग्जाम में आपको आता है कि जीएसटी, अगर मान लो रेट ऑफ जीएसटी ऐसा है, रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी 20%, तो आपसे SGST पूछा तो आप फटाक से बता देना 10%, और अगर CGST पूछा तो आप बता देना 10%, क्योंकि आप सभी को पता है कि जीएसटी का हाफ ऑफ HGST और CGST होता है। और इसी के साथ अगर ये आता है कि HGST 10%, CGST 10%, तो बताओ जीएसटी कितना होगा, तो दोनों को प्लस कर दो, जीएसटी निकल जाएगा।
तो पहला वाला क्वेश्चन यही है कि देखो इसके अंदर SGST, इसके अंदर इसमें CGST दिया हुआ है, तो हमसे SGST पूछा है, तो जितना CGST होता है उतना ही SGST होता है, और GST कितना होगा, SGST एंड CGST दोनों का प्लस होगा। एंड टैक्सेबल वैल्यू के लिए भाई साहब आप सभी को ये वाला फॉर्मूला पता रहना चाहिए जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। ये देखो, अमाउंट ऑफ GST, ओके, अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, ओके, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, ओके। अब ध्यान दो अच्छे से, अमाउंट ऑफ GST कितना है, अभी टैक्सेबल वैल्यू को हमने x ले लिया, टैक्सेबल वैल्यू को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब जो GST है GST टोटल कितना GST है, 28%, देखो हमने प्लस किया ना, 14 प्लस 14, तो 28/100 इंटू एक्स। अब अमाउंट ऑफ GST, यहाँ अमाउंट ऑफ GST नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ AC विथ GST, तो ये ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है 51,200, ओके। फिर इसको हम सिस्टमैटिक अगर सॉल्व करेंगे, अगर देखो ये अगर थोड़ा और इसको सिंपल बनाना चाहो तो ये हो जाएगा हमारा 0.28x, और इसको प्लस करोगे तो आप क्या हो जाएगा ये 1.28x। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो इससे x की वैल्यू मिल गई, और जैसे ही आपका टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, टोटल अमाउंट जो इसमें से और इस टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस कर दो, इसमें से और टैक्सेबल वैल्यू से माइनस कर दो, तो टोटल अमाउंट ऑफ GST मिल जाएगा, और टोटल अमाउंट ऑफ जो GST मिला उसको हाफ कर दो तो हो जाएगा CGST, और क्या हो जाएगा SGST। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाया, तो इसको जाके देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया आप आराम से कर लोगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाँ ये एक याद रखो, जीएसटी पेएबल अगर एग्जाम में आता है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, GST पेएबल तो आउटपुट माइनस ITC मतलब वही इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसके अंदर देखो सबसे बड़ा जो होगा ना वो होगा आउटपुट, तो सबसे बड़ा क्या ये और छोटा क्या ये, दोनों को रख के माइनस करो, GST पेएबल आराम से आपका मिल गया, GST पेएबल। अब बढ़ते आगे की तरफ। इसके बाद भाई ये याद रखना, मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू। सिंपल सी बात है ना, अगर जो एक्चुअल जो शेयर का जो प्राइस था, जितना उसका फेस वैल्यू था, उससे मार्केट में उसका प्राइस ज्यादा है, तो शेयर कैसे चल रहा है, प्रीमियम में चल रहा है, तो शेयर कैसे चल रहा है, प्रीमियम में चल रहा है। देन दूसरा, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू है, तो शेयर इज एट पर, जितने का था उतने में ही मार्केट में मिल रहा है। देन तीसरा कंडीशन याद रखो, मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू, मार्केट फेस वैल्यू से कम में मार्केट वैल्यू में है, तो सबसे सिंपल सी बात है जितने में था उससे कम में मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट में मिल रहा है, तो शेयर इज एट डिस्काउंट। तो ये तीनों चीज याद रखना। अब चलते हैं आगे। हाँ ये इसके लिए रेट ऑफ रिटर्न के लिए रेट ऑफ ओके रेट ऑफ रिटर्न के लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना हमेशा, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, ओके। ये अगर आपको याद हो तो काम हो जाएगा। टोटल डिविडेंड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डिविडेंड याद रखो, ये चीजें याद रखो, डिविडेंड हमेशा किस पे निकाला जाता है, डिविडेंड हमेशा निकाला जाता है फेस वैल्यू पे, एंड सम इन्वेस्ट हमेशा किस पे होता है, ये बस शॉर्टकट में याद रखो, इन्वेस्टेड हमेशा मार्केट वैल्यू पे, ये याद है। अगर ये दोनों मिल गया, डिविडेंड किस में है हमेशा फेस वैल्यू पे, सम इन्वेस्ट हमेशा मार्केट वैल्यू पे, दोनों मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दो, रेट ऑफ रिटर्न आपका मिल जाएगा, और इंटू 100, ये मैं उस दिन भी भूल गया था, आज भी इंटू 100 होगा, ये क्या होगा इंटू 100। अब चलो फटाफट इस चीज को मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो गिवन में क्या क्या लिखने का, जो हमें दिया हुआ है इसका गिवन लिखने का अच्छे से। तो गिवन में क्या दिया कि टोटल शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 50। देन इसके बाद फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100। उसके बाद व्हेन द मार्केट वैल्यू मतलब MV कितना है 80। देन डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड है, ओके, रेट ऑफ डिविडेंड है वो, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है हमारा 20%। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ROR रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो भाई सबसे पहले देखो डिविडेंड मैंने बताया था, डिविडेंड सबसे पहले हमें डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर।
एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो प्रदीप सर ने आप सभी को बताया ना कि डिविडेंड किस पे निकलता है, डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकलता है। तो डिविडेंड कितना है 20% है, तो 20/100 इंटू फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है फटाक से मुझे बताओ। फेस वैल्यू है 100, 100, तो 100 कैंसिल, यहाँ हो गया 20। ओके, ये हो गया हमारा 20। पर शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, 20 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है। तो अगर मुझे यहाँ टोटल डिविडेंड फाइंड करना है, तो मुझे टोटल डिविडेंड चाहिए ना, टोटल डिविडेंड है। तो टोटल डिविडेंड कैसे होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई करने का, हमारा नंबर ऑफ शेयर्स को डिविडेंड पर शेयर से। तो डिविडेंड पर शेयर कितना दिया, मैं लिखूंगा नहीं इसको फटाफट यहाँ। नंबर ऑफ शेयर हमारा है 100, नहीं 100 नहीं 50, सॉरी 50, और इनटू डिविडेंड पर शेयर कितना है, तो 2020 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा 1000। ये टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड का, टोटल डिविडेंड हमारा पहले डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड पर शेयर किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे। फिर इसके बाद टोटल डिविडेंड कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास पर शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर किससे करने का, जो भी हमारा डिविडेंड पर शेयर है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो, हमारा टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। अब दूसरा एक ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको टोटल याद है तो आपका काम हो जाएगा। सम इन्वेस्ट, सम इन्वेस्ट, सब इन्वेस्ट प्रदीप सर ने किस पे बोला, बोला कि नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, बताया था ना मैंने, सब इन्वेस्ट किस पे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर को जो मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो यहाँ लिख ही देता हूँ, नंबर ऑफ शेयर 50 एंड मार्केट वैल्यू कितना है 80। ओके, ये हो गया 0, 0, 8, 5 40, हो गया। पहला वाला 1000 निकला था, दूसरा वाला 4000 निकला था, इनटू 100 डिवाइड कर दो, आपका परसेंट निकल जाएगा। तो ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इसी वाले फॉर्मूले का यूज करके हम नंबर ऑफ शेयर भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर भी। सम इन्वेस्ट है, मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। समझ में आया। ये अगला वाला क्वेश्चन वही है, ये देखो क्या लिखा है, अ शेयर सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यूज ₹1000। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं दिया सर ने, तो मैं यहाँ लिख दे, देखो एग्जाम में आया कि नंबर ऑफ शेयर फाइंड करो, क्या फाइंड करो, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करो। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बस यही फॉर्मूला रहेगा, याद रखो, सम इन्वेस्ट, सम इन्वेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू। जितना उसने पैसा जमा किया उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड करो, तो नंबर ऑफ शेयर आपका मिल जाएगा। ये हो, अब चलते आगे। अगला भाई देखो, ब्रोकरेज के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि हमेशा याद रखो कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं या कोई चीज बेच रहे हैं, अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, ये दोनों चीजों में एक चीज, जैसे यहाँ सेल लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ, सेलिंग कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। तो जो मुझे अमाउंट मिलेगा उसमें चीजें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस। अगर कोई चीज मैं परचेस कर रहा हूँ तो जो अमाउंट होगा उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा, अब मान लो, चलो यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसका मार्केट वैल्यू 1000 है, कितना है मार्केट वैल्यू 1000। अगर बीच में ब्रोकर है जो मुझे वो दिला रहा है, मुझे बोल रहा है भाई ये बिल्डिंग मैं आपको 1000 में दे रहा हूँ, तो अगर वो 2 रुपए का दे रहा है, कितने का दे रहा है, 2 रुपए, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, मैं इसको सेल कर रहा हूँ, मैं अपनी बिल्डिंग को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। और मेरी बिल्डिंग कितने की बिक रही है, 1000 की मैं अपनी बिल्डिंग बेच रहा हूँ, 1000 में बेच रहा हूँ। तो जो ब्रोकर होगा वो क्या बोलेगा, भाई 2 रुपए मुझे भी दोगे तो क्या करूंगा, मैं आपकी बिल्डिंग सेल करवाऊंगा, मतलब ठीक है मैं आपको दे दूंगा। तो जो मुझे पैसा मिलेगा सेल करने के टाइम वो कितना मिलेगा, 998 मिलेगा। समझ में आया। तो सेल करने के टाइम क्या करना है, माइनस कर रहा है, सेल करने के टाइम माइनस, परचेस करने के टाइम प्लस, सेल करने के टाइम माइनस, परचेस करने के टाइम प्लस। चलो भाई ये फटाफट वाला वीडियो है, इसको फटाफट खत्म करना पड़ेगा। अब देखो बस इसके अंदर एक क्या करना है, ये जो रेट दिया हुआ है, ये जो रेट दिया हुआ है, ये वाला ब्रोकरेज इज द पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। सबसे पहले यहाँ गिवन लिखने का जो जो हमें दिया हुआ है, इसके बाद ये अमाउंट निकालने का कि अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, क्योंकि ये रेट में दिया हुआ है। तो 0.1/100 इंटू मार्केट वैल्यू 1000। ओके, इस तरह से इसको कैलकुलेट करने का, तो इससे हमें मिल जाएगा अमाउंट, क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। किसका अमाउंट मिल जाएगा, हमें अमाउंट मिल जाएगा सच में रुपए में कितना हमें ब्रोकरेज देना है। तो ये जैसे ही मिल गया उसको 1000 में से क्या करो, माइनस कर दो। 1000 में से माइनस कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा सेल करने के बाद हमें पैसा कितना मिल रहा है। इसके बाद अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में
भाई ये आपको ऑलरेडी बताया कि 26 रेड कार्ड होता है, 26 ब्लैक कार्ड होता है, 26 रेड कार्ड में 13 हार्ड होता है, 13 डायमंड होता है, 26 ब्लैक कार्ड में 13 क्लब कार्ड होता है, 13 स्पेड कार्ड होता है। ये आपको याद होना चाहिए। और इसके साथ एक चीज और बता देता हूँ मैं फटाफट, कि इसके अंदर टोटल सबके अंदर तीन 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 फेस कार्ड भी होते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, जोकर एंड क्वीन। ओके, किंग, क्वीन एंड जोकर, किंग, क्वीन एंड जोकर, किंग, क्वीन एंड जोकर। तो टोटल तीन में, सब में से क्या, तीन तीन फेस कार्ड भी होता है और एक एक एस कार्ड होता है। एस कार्ड मतलब इक्का, इसमें भी एक कार्ड होता है, इसमें भी एस कार्ड होता है, इसमें भी एस कार्ड होता है, इसमें भी एस कार्ड। और नंबर कहाँ से कहाँ तक रहता है? 2 से लेके 10 तक। समझ में? टोटल 13 कार्ड होता है। 13 में से मैंने बता दिया 3 होता है फेस कार्ड, और पहला वाला होता है एस कार्ड। और नंबर कहाँ से रहता है? 2 से लेके 10 तक। तो भाई पूरा बता दिया एक्सप्लेन करके। अब चलो आगे। ये भाई ये ऑलरेडी आपको बताया कि 1 कॉइन होने पे कितना, 2 कॉइन होने पे कितना, 3 कॉइन डाइस थ्रोन करेंगे, दो डाइस थ्रोन करेंगे तो क्या क्या होगा। सबका सैंपल स्पेस आप सभी को कमेंट में लिखना है फटाफट। ये ऑलरेडी बताया मैंने आपको। देन इसके बाद यही है कि 1 to 25 रहेगा, तो 1 to 25 अगर किसी किसी मतलब कोई भी नंबर ले लो तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 25 ही रहेगा। इसके बाद ये देखो, डायमंड के एस एस कार्ड दिया, किंग, एस, किंग, मतलब सभी का रेशो दिया हुआ। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो नंबर कार्ड नंबर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक। और जो फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड क्या है? जोकर है, क्वीन है, किंग है। और जो एस कार्ड होता है, एस कार्ड होता है, एस कार्ड मतलब इक्का। तो ये सभी चीजें दी हुई है और टोटल मिला के कितने कार्ड होता है? 52 कार्ड। तो ये सभी याद कर लेना, ऑलरेडी मैंने बताया। अब भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड। ऑलरेडी बस ये सबसे पहले एक ले लेता हूं मैं। अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा? हेड और टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 2। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 2। यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ स्टेटमेंट लिखना है कि स्टेटमेंट हमें क्या लिखना है? गेटिंग हेड, लेट ए बी गेटिंग हेड। ओके, लेट इवेंट ए गेटिंग हेड, ये स्टेटमेंट लिखना है। ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ लिख के इवेंट का नाम लिख देना है। ओके, गेटिंग हेड, हेड मतलब बस अगर एक कॉइन है तो एक ही हेड और एक ही टेल होगा, तो इसके अंदर हेड, तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया? 1 आ गया। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? पी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। मतलब जो भी इवेंट है उसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से क्या करने का? डिवाइड कर देने का, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। तो 1/2 हो जाएगा। ओके, अगर मैं दूसरा करूं तो टेल कितना आ जाएगा? टेल कितना आ जाएगा? अगर बी मुझे निकालना है तो मैं डायरेक्ट ही निकाल दूंगा, इसका भी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 1/2। ये मैंने डायरेक्ट किया, पर आपको डायरेक्ट नहीं करना है। ओके, आपको लिखना है, पहला ये स्टेटमेंट लिखा, दूसरा स्टेटमेंट ये लिखना है, लेट द इवेंट बी गेटिंग टेल। ओके, लेट द इवेंट बी गेटिंग टेल लिखने के बाद फिर ये नीचे ये लिख देगा, बी इक्वल टू टेल। ओके, ऐसे। ओके, क्लियर? तो ये हो गया हमारे प्रोबेबिलिटी। ओके, अब ये चीज याद रखो, कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है कि प्रोबेबिलिटी जो इवेंट का रहता है उसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है? 0 to 1। और अगर परसेंट में बात करो तो 0% to 100% ही रहेगा ना। पर 0 to 1 वो याद रखो, एक बार आया हुआ है वो। फिर इसके बाद 2 डाइस, अगर 2 डाइस हम रोल्ड करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना बनता है? प्रदीप सर ने बहुत बार बताया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितना बनेगा? 36 बनेगा। कितना बनेगा? 36। वो आपको सबसे पहले लिखना है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके लिखना है। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एट लीस्ट 10। मैंने प्रोबेबिलिटी का जो सेपरेट वीडियो बनाया था, जो ब्रो वीडियो बनाया था जिसके अंदर दो दो वीडियो था, उसके अंदर मैंने एटलीस्ट का मतलब बताया। एटलीस्ट मतलब देखो, जो नंबर ऐसा दिया हो 1 1, ओके, 1 2 ऐसा करके, यही वाला क्वेश्चन करवाया था कि प्लस करने पे, ये दोनों को प्लस करने के बाद 10 या 10 से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब 10 या 10 से ज्यादा, तो बताओ कौन कौन सा नंबर होगा? 6 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, ओके, उससे ज्यादा 5 6 हो जाएगा, 6 6 6 6 हो जाएगा। तो इस तरह से, तो ये सभी लिखने का, इसी का मतलब क्या होता है? अपर फेस में दोनों जो नंबर हैं, दोनों नंबर का प्लस करके 10 या 10 से ज्यादा एटलीस्ट, ये क्वेश्चन करवाया है, वो देख लेना प्रोबेबिलिटी में। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। भाई प्लस करने का 33, ये होगा क्या? ये नल सेट है। प्लस करने का 6 6, फाइनल आंसर क्या होता है? 6 6। लास्ट वाला क्या होता है? 6 6 ही होता है ना। 6 6 को प्लस करोगे, जो लास्ट वाला हमारा बनता है वो 6 6 ही होता है, और 6 6 को प्लस करोगे 12, तो ये नल सेट है। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द सेकंड डाइस। फर्स्ट डाइस से सेकंड डाइस बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये पहला तो हो नहीं सकता। ओके, क्या लिखा है? द डिजीज ऑफ फर्स्ट डाइस, सॉरी फर्स्ट डाइस बड़ा होना चाहिए। पहला डाइस क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो पहले में तो कुछ नहीं है, दूसरे में 2 1 रहेगा,
देन इसके बाद 3 1 3 2 3 3 नहीं रहेगा, देन 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं, ऐसे करके आप टोटल उसको लिखोगे करली ब्रैकेट के अंदर, लास्ट में काउंट करोगे और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है। बस प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करने का, जो भी इवेंट लिखा उस इवेंट का नाम लिखने का, उस इवेंट का नंबर कितना है, कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, उसको सैंपल स्पेस से क्या करने का, डिवाइड करने का, हो गया। ओके, अब देखो ये विदाउट रिपीटेशन वाला भी मैंने बताया कि 2 3 5 7 9। ओके, तो इस सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, बस एक नंबर को 2 3 लिया, 2 5 लिया, 2 7 लिया, 2 9 लिया, 3 2 लिया, 3 5 लिया, 3 7 3 9, मतलब ये सभी नंबर का यूज करने का। अभी 5 लिया तो 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 7 के साथ, 5 को 9 के साथ, दो दो डिजिट का नंबर बनाने। बट एक चीज याद रखने का कि वही डिजिट वापस रिपीट करके 2 डिजिट का नंबर नहीं बनाने का, और इसी को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ लिख दो। और जो जो इवेंट दिया हुआ है, इवेंट में ऑड नंबर आप सभी को पता है, और मल्टीपल ऑफ 5, मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आएगा। तो हो गया। अब चलते हैं आगे, अगला हमारा लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में भाई इसको फटाफट बताऊंगा, बस ये चीज याद रखना, वैसे डिटेल में मैंने आप सभी को बताया हुआ है, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लेते हैं। यही चीजें मैंने आप सभी को बताई थी। ओके, तो याद रखो फटाफट, डायरेक्ट मेथड के अंदर टोटल 4 बॉक्स होता है, जिसके अंदर पहला एंड दूसरा तीसरा बॉक्स अपने को दिया रहता है क्लास मार्क, मतलब ये जो क्लास दिया रहेगा उसका मिडल, अगर मिडल आपको नहीं मिला तो डिवाइड बाय 2 कर देने का। ओके, ये और ये वाला बॉक्स दिया रहता है, दूसरा एंड लास्ट वाला बॉक्स हमें खुद से बनाना रहता है। तो 4 बॉक्स रहता है, याद रखो। लास्ट वाला बॉक्स कैसे बनेगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ जो भी नंबर है, यहाँ मान लो 2 है जैसे एग्जाम्पल, यहाँ 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, ऐसे ऐसे करके करना। और लास्ट में क्या करना, इनका सभी का प्लस और फ्रीक्वेंसी का प्लस, और ये दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो हमें मिल जाएगा मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट मेथड। इसके बाद हमारा अज्यूमिंग मीन मेथड में एक बॉक्स और बढ़ जाएगा, पहले में 4 था तो इसमें क्या हो जाएगा 5, तो पहला दिया रहेगा और इसके साथ हमें चौथा वाला बॉक्स दिया रहेगा, दूसरा तीसरा और लास्ट वाला हमें खुद से बनाना रहेगा। दूसरा तो क्लास मार्क आप सभी को पता ही है, इससे पहले क्लास मार्क के आगे एक बॉक्स बढ़ जाएगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये दोनों के बीच वाला, ये दोनों के बीच वाला, ये एकदम मिडल नंबर, या मिडल नंबर नहीं रहता है तो 200 प्लस 250 को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, आपको मिल जाएगा। वैसे 200 250 के बीच का नंबर क्या था, 225, आपको दिख ही रहा है। इसके बाद ये डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि भाई देखो, ये जितने आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इसके मिडल में कितना नंबर आ रहा है, मिडल में 2 नंबर आ रहा है, मिडल में 2 नंबर आ रहा है, दोनों में से आपकी जो मर्जी करे, ये लेना ये ले लो, ये लेना ये ले लो, जो भी आपको लगे। मैंने यहाँ ये लिया हुआ है, ओके ये लिया हुआ है, तो क्या करो, हर नंबर को जैसे 120 एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब 125 को ए से माइनस करना है, तो 125 माइनस 225 कितना होगा 100, बड़े नंबर को माइनस का साइन है ना, बड़ा नंबर पीछे था इसलिए माइनस 100 आ गया। देन इसका नीचे वाला जो रहेगा, फिर से सामने क्या है 175, और 175 को ए से माइनस करना, ए मतलब कितना लिया मैंने 225। फिर तीसरा तो x 25 225 को एक के साथ माइनस करोगे 0, इस तरह से करना, फ्रीक्वेंसी दिया ही है। और लास्ट वाला हमेशा क्या होता है, उसके पहले के दो का मल्टीप्लीकेशन, तो पहले का दोनों ये था, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और लास्ट में क्या करने का, एफ आई डी आई का प्लस और इसका प्लस। ओके, अब ये वाला फॉर्मूला हमेशा रखो, यहाँ एफ आई डी आई लिखा तो हमेशा जो पहला फाइंड करेंगे डी डैश ही फाइंड करेंगे। तो डी डैश कैसे फाइंड करते हैं, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, दोनों को डिवाइड करो, हमें डी डैश का आंसर मिल जाएगा, उसको हमने जो एज्यूम किया हुआ है उसके साथ प्लस कर दो, यहाँ मिल जाएगा एक्स डैश जो होता है हमारा मीन। ओके, अब चलते हैं, अब इसमें एक बॉक्स और ऐड हो जाएगा, ये मैंने बताया, ये आपको पता है, ये वाला इसमें क्या करना था, देखो जो भी हमारा आंसर आया, जो भी हमारा ये डी वाला आंसर आया था, ये वाले बॉक्स को कैसे भरना है, जो भी हमारा आंसर आया उसके क्लास विड्थ से क्या करना, डिवाइड कर यहाँ क्लास विड्थ कितना है 100 to 150, कितना होगा क्लास विड्थ 50 होगा, तो 50 को 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। देन देखो यहाँ फिर से क्लास विड्थ तो वही रहेगा ना, अब 100 को 50 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, फिर 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा, कि माइनस है ना, तो ऐसे करके हमें क्या करना है, ये जो अगला बॉक्स है चौथा वाला बॉक्स है, इसके अंदर कितना बॉक्स दिया रहेगा, पहला एंड पांचवा बॉक्स दिया रहेगा, और बाकी ये क्लास मार्क ये आपने देखा अज्यूमिंग मीन मेथड में, और ये एक्स्ट्रा बढ़ गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में। और लास्ट वाला जो होता है उसके पहले का दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहले के दोनों का, तो 3 2 6 7 2 14, ऐसे करके इसको प्लस करो, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करोगे तो यू डैश मिलेगा, क्या मिलेगा, यू आई है इसलिए यू डैश मिलेगा, और यू डैश को क्या करना है,
ए प्लस यू डैश जी के साथ क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन ए के साथ प्लस। अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि क्लास विड्थ कितना है 50, तो यहाँ 50 को जो भी आंसर यहाँ यू डैश है इसके साथ मल्टीप्लाई और ए के साथ प्लस करोगे तो हमारा एक्स डैश मिल जाएगा। ओके, अब मीडियन, मीडियन के लिए भाई एक याद रखो, मीडियन के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 बॉक्स दिया रहेगा, हमें ये तीसरा बॉक्स निकालना रहेगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो सब चीजें अपने आप कर लोगे। फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन माइनस टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और ब्रैकेट क्लोज करो इनटू एच। ओके, अब इसके अंदर ये क्या क्या है, ये जो एन कहाँ से मिलेगा, ये सी एफ कहाँ से मिलेगा, एच कहाँ से मिलेगा, एल कहाँ से मिलेगा, यही सभी चीजें, और ये एफ कहाँ से मिलेगा, यही सभी चीजें अपने को समझनी है। देखो मीडियन के अंदर अपने को ये 2 बॉक्स दिया रहेगा, ये तीसरा सी एफ वाला लेसन टाइप ये हम अपने को बनाना रहेगा। कैसे बनाते हैं, ये 150 को ऐसे ही रख दो, देन 150 को 500 से प्लस करो, कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। देन 650 को 300 से प्लस करो 950 हो जाएगा, 950 को 50 से प्लस करो 1000 आ जाएगा, आ गया। बट इसके बाद ये फाइंड करने के बाद हमें क्या, सबसे पहले जैसे ही आपने फाइंड कर लिया तो ये हमारा एन हो गया, क्या हो गया एन, और यही एन पूरा जलवा दिखाने वाला है, क्योंकि एन जैसे ही मिल गया अब हमें मिलेगा मीडियन क्लास। क्या मिलेगा, मीडियन क्लास। तो एन को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना, कितना आ गया 500, क्योंकि 1000 है ना 500, तो 500 के जस्ट पास वाला नंबर, जस्ट ग्रेटर, इक्वल टू है ग्रेटर, कौन सा नंबर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये हो गया हमारा, इसके ऊपर वाला सी एफ हो गया, इसके सामने वाला हमारा एफ हो गया, और ये क्लास के अंदर जो छोटा है वो हो गया लोअर क्लास हो। तो एल मिल गया, एफ मिल गया, सी एफ मिल गया, और एच मतलब आप सभी को बता दो तो विड्थ होता है, दोनों का साइज कितना है 2, तो n/2 अपने को 500 मिल गया। सी एफ कितना है, सी एफ हमें 150 मिल गया, एफ जस्ट के सामने वाला 500 मिल गया, एच हमें 2 मिल गया, और एल हमें कितना है, एल मतलब लोअर क्लास, सॉरी लोअर क्लास हमारा कितना 10। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसके साथ एच को मल्टीप्लाई करो, एल को क्या करो प्लस करो, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये पूरा अच्छे से करो, इसका मीडियन में वर्ड प्रॉब्लम आता है, इसलिए स्टेटमेंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा तो चीजें गड़बड़ हो सकती है। ओके, अब चलते आगे। हाँ, एक चीज और मुझे बताना है, कभी कभार इसके अंदर कंटिन्यूअस क्लास, देखो ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, देखो 10 10 12 12 12, जब भी ऐसा रहे तब हमें एक बॉक्स और बढ़ाना पड़ेगा, जैसे 2 बॉक्स दिया, तीसरा बॉक्स इसमें हमने बनाया, पर अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें इसके अंदर एक खुद से कंटिन्यूअस क्लास के लिए एक बॉक्स बढ़ाना पड़ता है। कंटिन्यूअस ज्यादातर कैसे करते हैं, 0.5 कम 0.5 ज्यादा, 0.5 कम 0.5 ज्यादा। ओके, तो एक उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये आ गया हमारा लास्ट मोड। मोड के लिए फिर से बोल रहा हूँ कि हमें इसके अंदर 2 ही बॉक्स दिया रहता है, एक तीसरा बॉक्स तब होगा जब क्लास कंटिन्यूअस ना हो। ये क्लास कंटिन्यूअस है, अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो जैसे अभी 2 के बाद 3 अगेन 3 है, क्लास अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, एल प्लस ब्रैकेट एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू। देखो एकदम सिंपल सा है, इसी को नीचे ले लो, देखो इसी को नीचे ले लो, बस इसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर लो, और एफ नॉट के आगे क्या आ जाएगा, एफ टू आ जाएगा इनटू एच। ओके, अब भाई सबसे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, इसके अंदर आप देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। ओके, 80 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे बता F1 F0 F2 लाइन वाइज ही करना है। ओके, तो इसके अंदर हमें F0 मिल जाएगा, F1 मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा, और इसके बाद हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। L मतलब लोअर क्लास मतलब 4, और H मतलब मैंने बताया क्लास विड्थ, क्लास विड्थ 4 और 5 का क्लास विड्थ कितना होगा, 1 होगा। ओके, कितना होगा, क्लास विड्थ 1 होगा, 4 और 5 मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 का है, क्लास विड्थ कितना 1, और सभी की वैल्यू पुट करोगे तो मैं पूरी तरह से मोड का आंसर मिल जाएगा। अब गाइस एक चीज याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम्हें एक बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर ये आता है तो सबसे पहले ये 2 बॉक्स, पर कंटिन्यूअस क्लास के अंदर एक बॉक्स और रहेगा, जिसके अंदर क्लासेस कंटिन्यू रहेगा तो एक क्लास और रहने वाला है। तो इस तरह से अब चीजें आगे हमारा बड़ा हिस्टोग्राम बना बचा, फिर पॉलीगॉन बना बचा, फिर इसका पाई डायग्राम बचा, ये सभी चीजें हम लोग सेपरेट वीडियो में करवाने वाले, क्योंकि उसको ड्रॉ करके हमें टाइम लगने वाला, क्योंकि उसका वीडियो भी बनाया नहीं है, वो चीज आपको बना के दे देंगे। और यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर, राहुल सर, पूरा का पूरा चैप्टर हमने क्या किया, एंड किया, पूरा चीजें समझा के, इसको एक बार देखोगे तो आपकी चीजें क्या हो जाएगी, पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद।